पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी। व्यूअर्स, कोरोना वायरस के दौरान दुनिया भर में मईशत का पहिया जाम हो गया और कोरोना वायरस की वबा के बायस ज़िंदगी जो है वो एक रुक सी गई थी। पाकिस्तान में लॉकडाउन हुआ, स्मार्ट लॉकडाउन हुआ और मुख्तलिफ मराइल से गुज़रे हम, लेकिन कायद के फेथ, यूनिटी और डिसिप्लिन को अपनाते हुए हमने एक कौम होने का सबूत दिया। लेकिन अब खुशखबरी ये है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का मरहला जो है वो पूरी सिंध में शुरू किया जा रहा है, पूरे पाकिस्तान में शुरू किया जा रहा है। आज आपको वैक्सीनेशन सेंटर घुमाएंगे, उसके साथ साथ वैक्सीनेशन सेंटर में किस तरीके से वैक्सीनेट किया जाता है वो भी दिखाएंगे। क्या ये वैक्सीन महफूज है या कि इस वैक्सीनेशन को किस तरीके से रखा जाता है। सिंध हुकूमत के जो वज़ीर सेहत हैं उनसे भी गुफ्तगू करेंगे और चाइनीज़ गवर्नमेंट से भी गुफ्तगू करेंगे कि वो क्या इस मामले पर राय रखते हैं। इस प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जी, आज यकीनन एक तारीख़ी दिन है। वैक्सीनेशन के हवाले से पाकिस्तान में वैक्सीन का आगाज़ हुआ चाहता है। सिंध की कैपिटल कराची में जो वैक्सीनेशन है उसका सेंटर कायम किया गया है। आइए आपको ये सेंटर विज़िट करवाते हैं और किस मरहले से गुजारा जाता है, क्या वो स्टैंडर्ड मराइल हैं और किस तरीके से उस जो कोविड से इफ़ेक्टेड होने से पहले जो प्रिवेंशन के तौर पर, बचाव के तौर पर वैक्सीन लगाई जाती है उसका क्या मरहला होता है। हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर अरसलान मेमन साहब, सिंध हुकूमत के फोकल पर्सन है हेल्थ डिपार्टमेंट के। अरसलान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि एक कठिन मरहला मुकम्मल हुआ और वैक्सीन का आगाज़ जो पाकिस्तान में हुआ चाहता है। फरमाइएगा किस तरीके से आपके पास जो वैक्सीनेशन के लिए आते हैं उनको किस तरीके से स्क्रीन के मराइल से गुजार कर वैक्सीन लगाते हैं। बहुत शुक्रिया जी। देखें, पहले तो ये क्लियर करने की बात है कि नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट जो एक डेटाबेस बनाया है, नादरा ने, एक बहुत अच्छा डेटाबेस है जिसमें ऑलरेडी पहले फ़ेज़ में आपको पता है कि मेडिकल प्रोफेशनल्स जो हैं वो रजिस्टर हो चुके हैं। अब उनका मरहला जब शुरू हुआ है आज से, तो बाहर जो हमारा वेलकम डेस्क लगा हुआ है वहाँ पे ये पेशेंट्स हमारे जो जिनको हम क्लाइंट्स कहेंगे, डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स आते हैं, उनको हम जो है वो इन लिस्ट पहले से होते हैं, उनको हम वेरीफाई करके उसके बाद यहाँ पर जब हमारा स्क्रीनिंग काउंटर लगा हुआ है जहाँ पे स्क्रीनिंग पॉइंटर दिखाते हैं आपको। ये स्क्रीनिंग काउंटर है जो जहाँ से स्क्रीनिंग होती है। ये वो जगह है जहाँ से स्क्रीनिंग होती है। आ जाए सर आप। तो यहाँ से डॉक्टर साहब आप यहाँ से स्क्रीन करते हैं जी, क्या किस तरीके से स्क्रीनिंग होती है? जो पेशेंट आता है उसके वाइटल्स लेंगे और डिटेल हिस्ट्री। अच्छा, डिटेल हिस्ट्री लेंगे, उसके बाद आप उनको रिकमेंड करते हैं आगे। जी जी जी। चलें, ये जी कि वो फिट है या अनफिट है वैक्सीन। क्या क्राइटेरिया होता है उसका, फिट और अनफिट? वो सारा ही हमारा है ना, ये सारे क्वेश्चनिंग हम लोग पेशेंट से पूछते हैं। क्या बस यही कि कोई प्रीवियस हिस्ट्री तो नहीं है इलनेस की, कोई सर्जरी वगैरह, ट्रांसप्लांट तो नहीं हुआ, किसी चीज़ से रिएक्शन तो नहीं है, कोई फूड एलर्जी इस तरह की सारी। अच्छा, ये वैक्सीन के लिए फिर आप रिकमेंड करते हैं जो फिट होता है, मतलब कितनी एज के होना चाहिए वैक्सीनेशन के लिए? ये जो है अंडर 18 ईयर, आप 18 to 16 60 हो उनको आप रिकमेंड करते हैं स्क्रीनिंग कर। और यहाँ पर आप सारी स्क्रीनिंग ले रहे हैं, पूरा डाटा लेके आगे फॉरवर्ड कर देते हैं दूसरी डेस्क पे। ठीक है, हम लोग यहाँ से उनको फिट करके कि ये फिट है, वैक्सीन उनको लग सकती है। ठीक है, फिर हम आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, फिर वहाँ से वो उनको वो देके कार्ड देके फॉरवर्ड। फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, आज वैक्सीनेशन का मरहला शुरू हो रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, हमें कोविड से निजात मिल सकती है, एक मतलब एक राह दिख रही है। आपके कितने दोस्त कोविड से इफेक्टेड हुए और कितने दोस्त एक्सपायर हुए या कोई ऐसी हिस्ट्री रही? जी सर। क्या रहा? सर दोस्तों की फैमिलीज़ में हुआ है ऐसा। तो आपके कोलीग्स महफूज रहे कोविड से? नहीं, हमारे कोलीग्स तो मोस्टली जो है पॉजिटिव आ गए। फ्रंट लाइन मोस्टली फ्रंट लाइन सोल्जर्स हमारे वो काफ़ी अफेक्ट हुए हैं कोविड से और उनकी फैमिलीज़ भी काफ़ी अफेक्टेड, लेकिन उन्होंने अपनी जान पे खेल के फिर भी अपनी ड्यूटीज़ असाइन की और प्रॉपर आते रहे और जो है काम करते रहे। ग्रेट। ये स्क्रीनिंग का मरहला है डॉक्टर साहब, तो जी आगे इसके बाद ये इंटरनल मैं आपको बताता चलूँ, इंटरनल हमने एक मैनेजमेंट भी की हुई है कि ये यहाँ से जब स्क्रीनिंग हो जाती है तो ऑटोमेटिकली हमारा जो सेकंड काउंटर है, जो मेन काउंटर है रजिस्ट्रेशन काउंटर का, यहाँ पे हमारा डेटाबेस जो नेम्स का डेटाबेस बना हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा ये नेम्स का डेटाबेस भी दिखा दूँ कि ट्रेंड लोग हैं जो आपके पास जो रजिस्ट्रेशन के लिए आते हैं उनसे क्या क्या चीज़ें पूछते हैं आप? सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए जो आते हैं हम उनसे उनका ओरिजिनल NIC दरियाफ्त मांगते हैं। जब वो ओरिजिनल NIC देते हैं तो हम उनका नंबर इंदराज करते हैं, NIC नंबर।
फिर चेक किया जाता है कि आइदर वो बंदा वेरीफाइड है अभी तक या नॉन वेरीफाइड है। वेरीफाइड होता है तो फर्दर वेरीफाइड का मतलब ये होता है कि पीछे जो स्क्रीनिंग वाला मरहला मुकम्मल। नहीं, वेरीफाइड का मतलब ये होता है कि ये इनकी जो है ये वैक्सीनेशन के लिए वेरीफाइड है और ये नादरा की तरफ से ये वेरीफाइड हो गया कि इनको अब वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। ये वेरिफिकेशन का मतलब होता है। जब वो वेरीफाइड होते हैं नेक्स्ट स्टेप उनका होता है फिर हम उनका कार्ड जनरेट करते हैं उनकी कुछ डिटेल्स लेकर। कार्ड जनरेट करने के बाद हम उनको भेजते हैं वैक्सीनेशन क्यूबिकल। सैंपल मैं आपको इसमें दिखा सकता हूँ। जी ये इस तरफ आ जाए, ये आप देख लें कि ये वैक्सीनेशन का सैंपल बना हुआ है। ये वैक्सीनेशन कार्ड है। जैसे आप देखेंगे इस वैक्सीनेशन कार्ड में डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से ताल्लुक़ रखने वाला जो फ्रंट लाइन सोल्जर है उसका बना हुआ है। तो इस तरीके से नाम, CNIC नंबर, उम्र, जेंडर, डिस्ट्रिक्ट, सेल नंबर, वैक्सीनेशन सेंटर और जो प्रोडक्ट जो हम यूज़ कर रहे हैं उसकी कंपनी है, उसका बैच नंबर और डेट ऑफ वैक्सीनेशन, ये सब मेंशन करते हैं इसमें। चले तो उसके बाद जो है वो हम आगे जाएंगे। ये आगे वाला तो अपडेट हो जाएगा। जैसे आपको पता है कि 21 डेज़ के बाद 3 वीक्स के बाद ये सेकंड डोज के लिए एलिजिबल हो जाएगा। सेम कितने वीक्स के बाद सर? 3 वीक्स के बाद तो ये एलिजिबल हो जाएगा सेकंड डोज के लिए। तो ये ऑटोमेटेड मैसेज भी इनको जिनको वैक्सीन लगनी है उनको मिल जाएगा और सेकेंडली हमारे पास भी डेटा में आ जाएगा। ये उसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं। हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये हमारा वैक्सीनेशन क्यूबिकल। अस्सलाम वालेकुम। वैक्सीन मतलब किस तरीके से आप वैक्सीन लगाते हैं? सर सबसे पहले हम जैसे पेशेंट हमारे पास आता है तो हम सबसे पहले उसको गाइडेंस करते हैं कि हम कोविड वैक्सीन लगाने जा रहे हैं। देन हमें वैक्सीन दिखा देंगी काइंडली? हमें अलाउ नहीं किया गया है वैक्सीन दिखाने के लिए। अच्छा ठीक है। तो ये सबसे पहले हम हैंड सैनिटाइजेशन करके उस पेशेंट की हम अपने ये जो हमारे पास है ना सेफ्टी बॉक्स है वो हम खोल के और कोविड वैक्सीन निकाल कर एंड देन कोविड वैक्सीन से फिल करके और पेशेंट को लगाएंगे। एंड देन उसके बाद हमें उनको इन्फॉर्म करना है कि 30 मिनट्स के लिए हमें पोस्ट वैक्सीनेशन एरिया में जाकर उनको वहाँ वेट करना है। एंड देन इसका जो सेकंड डोज होगा वो आफ्टर 21 डेज़ जो लगाया जाएगा। जैसे IV है या IM है ये वैक्सीन? IM इंजेक्शन है ये इंट्रामस्कुलर। कितने ग्राम की होती है? 0.5 ml की। अच्छा 0.5 ml की। अच्छा ये एक आम सवाल है सबका कि इसके कोई आप डॉक्टर्स हैं, वैक्सीनेटर्स हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है या क्या होता है? जो साइड इफ़ेक्ट देखे गए इतने कोई ख़ास नहीं, सिर्फ मॉडरेट पेन सा ऐसे वो तो नॉर्मल हर वैक्सीन में होता है जो हर वैक्सीन में होता है। क्या महसूस कर रहे हैं आज? यकीनन तारीखी दिन है, फर्स्ट डे है, थोड़ा सा नर्वस हैं बट वैक्सीनेशन का मरहला शुरू हो रहा है। जो लाइलाज बीमारी का इलाज शुरू हो रहा है तो बहुत एक्साइटेड भी हैं और खुश भी हैं कि फाइनली फ्रंट लाइन हीरोज़ हैं आप लोग। आपका कोई दोस्त कोलीग कोई कभी इस मामले में कभी कोई कोविड? यस मेरे कज़न्स हैं जो कोविड पॉजिटिव थे तो अब ऐसा है कि वो नहीं हैं, कोविड से बाहर हैं। बट मैं बहुत खुश हूँ कि अब वैक्सीनेशन आ गई है तो लोग इस बीमारी से जल्दी से एहतियात हो जाएंगे। चलें डॉक्टर साहब ये मतलब होता है हमारे यहाँ? ये हमारे जो क्यूबिकल्स का ये है वैक्सीनेशन एरिया। अच्छा इधर हम 10 मिनट कम से कम पेशेंट को देते हैं कि वो प्रॉपरली रिलैक्स होकर उसको काउंसल करके उसको हम वैक्सीनेट करने के बाद हम आते हैं इस एरिया में। ये आपने जो सारे एरियाज़ देखे हैं ये पोस्ट वैक्सीनेशन एरिया है। यहाँ पर हम पेशेंट को गाइड करते हैं कि आप 30 मिनट कम से कम यहाँ पे बैठेंगे कि इन केस जैसे कोई भी वैक्सीन होती है उसमें माइनर कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है कि जो कि अमूमन देखा नहीं गया है। ये साइनोफार्म वैक्सीन बहुत एक अच्छी और क्रेडिबल वैक्सीन है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं। लेकिन अगर मामूली सा फीवर, लो ग्रेड फीवर हो सकता है या इंजेक्शन साइट पे पेन हो सकता है, इसके अलावा कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट देखा नहीं गया है। तो यहाँ पे हम 30 मिनट्स के लिए उसको वेट करवाते हैं। और वेट यहाँ लिखा हुआ है डिस्टेंस रखिए, क्या वैक्सीन लगाने के बाद भी एहतियात कर? जी बिल्कुल। देखें जी वैक्सीन अपने टाइम पे असर करेगी और हमें सोशल डिस्टेंसिंग और ये सारी चीज़ें तो आपको पता है रखनी है जब तक हमारी सारी पब्लिक जो है वो वैक्सीनेट नहीं हो जाती। और आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं ये मैसेज भी देना चाहता हूँ तमाम हमारी जो आवाम है और हमारे जो फर्स्ट फेज़ के बाद सेकंड फेज़ शुरू होगा आवाम को वैक्सीनेट करने का, तो उन सब से ये मेरी दरख्वास्त है कि इस मौलिक बीमारी से हमारे मुल्क, क्योंकि चंद मुल्कों में से एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे वैक्सीन की दस्तयाबी मौजूद हुई है, तो हम इसको यकीनी बनाएं, हम एक कौमी फ़रीज़ा पूरा करें और वैक्सीनेट कराएं ख़ुद को, ताकि हमारे जो डेथ रेट है कोविड का और जो कोविड का फैलाव है वो कम से कम हमें जो है वो नज़र आए। एक सवाल है पब्लिक का कि क्या वैक्सीनेशन लगाने के बाद कोई साइड इफ़ेक्ट होता है?
नहीं सर, देखें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये वैक्सीनेशन आपको पता है कल इस्लामाबाद से ये शुरू हुई है, पीएम साहब और उनकी टीम ने ये वैक्सीनेट करवाया, तो कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट रिपोर्ट नहीं हुआ है। मेजर साइड इफ़ेक्ट कोई भी नहीं हो सकता है, जैसे बच्चों को वैक्सीन लगती है तो फीवर वगैरह मामूली सा या पेन, साइट ऑफ इंजेक्शन पे पेन रिपोर्ट हो सकता है, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसा साइड। आम बंदा किस तरीके से एक्सेस कर सकता है वैक्सीन? देखें यही डेटाबेस जो है नादरा का, निम्स जिसको हम कहते हैं, इसी में ही बंदा जो है वो रजिस्टर होगा, अपना NIC से रजिस्टर करवाएगा। अब ये पब्लिक मैसेजेस जो हैं वो सर्कुलेट होंगे और हो भी रहे हैं, और इसी तरह जो है वो वैक्सीनेशन का ये प्रोसेस जो आज से स्टार्ट किया है CM साहब ने, इसको कंटिन्यू करते हैं। वैक्सीन कैसे रखते हैं आप? वैक्सीन हम कोल्ड चेन मेंटेन करते हैं, +2 से +8 डिग्री सेंटीग्रेड में। वो हमारा कोल्ड रूम वहाँ पे बना हुआ है, जहाँ पे हमें आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स प्रोजेक्ट डायरेक्टर EPI सिंध की तरफ से मिले हैं। हम वहाँ पर वैक्सीन को स्टोर करते हैं एक आइडियल टेम्परेचर पे, और उसके बाद जब ज़रूरत होती है लगाने की तो हम अपने स्टैंडर्ड वैक्सीन कैरियर जो कि WHO की गाइडलाइंस के हिसाब से होते हैं, हम उसमें स्टोर करते हैं, और फॉर द टाइम बिंग हम वहाँ पे जब वैक्सीनेट करते हैं तो उससे निकाल के। क्या ये महफूज है? जी बिल्कुल, 100% एज़ पर गाइडलाइंस, एज़ पर एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन और WHO की गाइडलाइंस के हिसाब से ये 100% जो है वो स्टैंडर्ड है। वैक्सीन क्यों लगवाएं? देखें हम एंटीबॉडीज़, फॉर एग्जांपल किसी को कोविड हो गया, उसमें एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं, लेकिन वो 2.5 से 3 महीने तक रहती हैं अमूमन, ये देखा गया। लेकिन ये जो वैक्सीन है ये आपको जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव और ज़्यादा अरसे के लिए इफ़ेक्टिव होती है। जितने ज़्यादा लोग हम वैक्सीनेट होंगे उतना ज़्यादा वायरस को जो है वो ट्रांसमिशन का टाइम नहीं मिलेगा, और वायरस आपको पता है अगर कहीं पे भी उसको होस्ट नहीं मिले तो वायरस फिर मूव हो जाता है। बहुत शुक्रिया। ये डॉक्टर अरसलान साहब जो फोकल पर्सन है इस सेंटर के, उनसे भी गुफ्तगू की, वैक्सीनेशन का पूरा मरहला आपको दिखाया, कैसे आ सकते हैं, किस तरीके से ज्वाइन किया जा सकता है वैक्सीन के लिए, और किस तरीके से जो स्टैंडर्ड SOPs हैं उस पर अमल किया जा रहा है। तमाम तर चीज़ें सिर्फ पब्लिक न्यूज़ की स्क्रीन पर ये एक्सक्लूसिव मनाजर आपको दिखा रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। अभी लेते हैं मुख्तसर ब्रेक, और ब्रेक के बाद कोशिश करेंगे कि वज़ीर सेहत अज़रा फजल पेचो हो और जो फोकल पर्सन है सिंध हुकूमत के, उनसे और चाइनीज़ गवर्नमेंट से भी गुफ्तगू करें और उनसे पूछें कि ये वैक्सीनेशन का मरहला किस तरीके से मुमकिन हुआ। अभी लेते हैं मुख्तसर ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, और ब्रेक के बाद मज़ीद गुफ्तगू शुरू होगी। जी, वज़ीर सेहत अज़रा फजल पेचो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे भी बात करते हैं। वैक्सीनेशन जो है वो सिंध में शुरू हो गई है। मैडम, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका और मुबारकबाद आपको पेश करते हैं कि ये वैक्सीनेशन का मरहला जो है वो शुरू हो सका है। फरमाइएगा कि कैसे मुमकिन हो सका? देखें, हम चाइनीज़ गवर्नमेंट के नहायत ममनून हैं कि उन्होंने डोनेशन में जो है 5 लाख डोजेज़ पूरे पाकिस्तान के लिए भेजे हैं, लेकिन जिसमें से 83,000 के करीब हमें डोजेज़ मिले हैं सिंध के लिए। और ये जो है उनकी जो है दोस्ती और उनका निभाना पाकिस्तान के साथ हम बहुत सराहते हैं। पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि उन्हें ऐसे दोस्त मुयस्सर हैं कि जो दे रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट ने कल ये जो है ये वैक्सीन जो है सिंध को भिजवाई है, और उससे पहले हमने पूरी तैयारी कर ली थी। हमारे जो है सेंटर्स कराची के हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं, और अंदरूनी सिंध में हमारे पास जामशोरो हैदराबाद को कवर करने के लिए, और शहीद बेनज़ीराबाद नवाबशाह डिवीज़न को कवर करने के लिए, शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न कवर करने के लिए ये हैं सेंटर्स वहाँ खोले गए हैं। पहले मरहले में हम सिर्फ जो बहुत क्लोजली कोविड में काम कर रहे हैं, हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स में या ICUs में जो काम कर रहे हैं उन्हें, और जो लेबॉर्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं या हमारी रैपिड रिस्पांस टीम्स हैं जो सैम्पलिंग कर रही है, उन्हें लगाया जाएगा वैक्सीन। और उसके बाद जब दूसरी खेप आ जाएगी, उसके बाद हम जितने भी सारी अस्पताल के जितने भी हेल्थ पर्सनल हैं वो उन्हें लगाया जाएगा, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो काम करते हैं उन्हें भी लगाया जाएगा। उसके बाद जो मरहला आएगा वो 60 साल से ऊपर जो आम लोग हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, उन्हें लगाया जाएगा। तो इस तरीके से ये वैक्सीन लगाई जाएगी। जैसे ये डोजेस आते जाते हैं हम
इंशाल्लाह उसके प्लानिंग करते रहेंगे और जो है वो वैक्सीनेशन शुरू करते रहेंगे। आम पब्लिक का सवाल है कि क्या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है वैक्सीन? देखिए हर दवा का साइड इफ़ेक्ट होता है, लेकिन ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट अभी तक कोई नज़र नहीं आया जिसकी वजह से परेशानी हो, और थोड़ा हल्का बुखार या हल्की जिस्म में दर्द, इस तरह के साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो बहुत सारी दूसरी जो है वैक्सीन से भी हो सकते हैं। और ये ऐसी कोई बात नहीं है, कोई हमने शदीद किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा है। और जो ट्रायल्स हुए हैं, जो इनके इंसानों में, ह्यूमन बींग्स में जो ट्रायल हुए हैं वैक्सीन्स के, उसमें भी ये कोई नज़र नहीं आया कि किसी को बहुत शदीद किस्म का रिएक्शन हुआ। ये कैसे वैक्सीन लगेगी? IM-IV के इंट्रामस्कुलर वैक्सीन है, 0.5 cc डोज है इसका, और ये जो है 2 दफ़ा लगेगी। एक पहला डोज होगा, फिर 21-22 दिन के बाद दूसरा डोज लगेगा। ये पब्लिक के लिए, आम पब्लिक के लिए पैसे लिए जाएंगे, कैसे हो? नहीं, ये बिल्कुल मुफ्त में लगाई जाएगी। हर पाकिस्तानी का हक है कि उनकी हिफाजत की जाए कोरोना से, और इस वजह से ये जो भी जब ये आम हमें वैक्सीन मुहैया हो जाएगी, जो भी चाहता है कि उन्हें लगाया जाए, हम लगाएंगे। मैडम, जिसको लगाई जाएगी वो महफूज हो जाएगा? देखें, ये जो है इस से 4-6 हफ्ते बाद इसकी एंटीबॉडीज़ जिस्म में जो है डेवलप होती हैं, बनती हैं, और वो जो है वो हिफाजत करती हैं बीमारी से। लेकिन आपके अंदर जरासीम उसके वायरस दाखिल हो सकता है, और वो किसी और को जिसने वैक्सीनेशन नहीं किया हो उसे वो आप मुंतकिल कर सकते हैं, बावजूद इसके कि आप वैक्सीनेटेड हों। इस वजह से वैक्सीन के बाद मास्क पहनना ज़रूरी हो जाएगा। जब तक हमारे 80% या 90% तक लोगों को वैक्सीन नहीं लगेगी, तब तक हमें हिफाजत कर। थैंक यू जी। अज़रा फजल पेचो वज़ीर आला भी इस वक्त जो है उस वैक्सीनेशन के मरहले में उनकी भी आमद है, लेकिन इस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे थे वज़ीर सेहत अज़रा फजल पेचो से। उनका कहना था कि वैक्सीनेशन के मरहले को जो है वो इस वक्त सिंध में मुकम्मल किया जा रहा है, और अब सेंटर्स खोले जा रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर जहाँ पर जो है वो ये वैक्सीन दस्तयाब होगी। जी, what you want to say about the vaccine, the process which you have been completed here, and the gift given from you towards the Pakistan? As you know that from the very beginning of the pandemic, China and Pakistan has been staying together, and ever since that the February last year, when the first case was tested here in Karachi, and the pandemic the first case was tested in China in those early days when we were in difficulty, and our brothers and sisters of Pakistan, give us a big hand, and your government and your people donated a lot of face masks, ventilators to the Chinese state, and when you found the first case of the pandemic from last February, and when you have an outbreak, and the brothers and sisters back in China, and we also come up to help you in a very big way. And through the whole year, last whole year, and the Chinese state donated large number of ventilators, face masks, and protecting giggles to your site. And being Iron brothers, we always stay together. We always share woes and wills and stay thin and sick, and we support each other. And this time, that with the arrival of this batch of the vaccines developed by China, and we wish that this will help the Pakistan brothers and sisters in a big way to mitigate the negative impacts of the COVID-19. And as far as the vaccines developed is concerned, in China, we have totally, have 17 vaccines now are under, the different phases of clinical trials. And among the 17, 7 of them already
entered into the third clinical trials, and one of them has been undergoing the third clinical trial here in Pakistan, in Islamabad, Lahore, and Karachi, and that is CanSilo vaccines. And I was told this morning that this trial has just completed, and the companies already hand over the collected data to the concerned authority, and we'll see the results soon. And pandemic of COVID-19 is a common enemy of all human beings, and we should work together and to show our solidarity to fight this pandemic. And what we have been doing by China and Pakistan, and to show to the world that if we join hands, and we will win to fight this pandemic. We are gratitude in front of our nation that you provide such a thing about the vaccine. This is common perception, common question from the people of Pakistan. Is there any side effect of this vaccine? So far as I know, that among the 17 vaccines under developing, and one, that is the current one, which has been donated by Chinese government to Pakistan, that is Sinopharm vaccines, has been proved by the concerned authorities of China, and all the trials, all the vaccines developed by China is under strict different clinical trials and following strict measures and standards. And from the results of the Sinopharm vaccines, and the safety and effectiveness are very, very good, very good. And this Sinopharm vaccines now is widely used in China and some other countries. In past, your revolutionary leaders bring a revolution in China. Now this is a big revolution, is it, regarding the vaccine? So being a part of this great nation, China, what you want to say in front of us? Okay, that as I said, that China and Pakistan are island brothers, and we will try our best to help each other, and with whatever means and efforts. When we are in difficulty, we'll help you, and when we are in difficulty, you always help us. So I think this has shows the strong friendship and cooperation between our two countries. And I will say, along with the administration of this batch of vaccines, this will further promote this existing relations and friendship between our two peoples. In the end, my program screen is available for you for the message towards the Pakistani nation from the Chinese people. You mean you? Yes. Yes. Your message towards our nation. I want to say that vaccines, as I said, that the pandemic, COVID-19 pandemic is a common enemy of all human beings, and with the vaccine's arrival, and this will help us in a big way. But my advice is to all my sisters and brothers in Pakistan: do not think that after administration of this vaccine, everything is okay. No, you have to follow strict SOPs to put and wear the face masks whenever you go outdoors. And please follow all the SOPs till the disappearance of the COVID. Let's work together and fight together. Eventually, we'll win this battle against the COVID-19. Thank you. Thank you. Thank you. दिस इज़ चाइना की जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे भी हमारी गुफ्तगू हुई. उनका कहना है कि वैक्सीनेशन का मरहला जो है वो यहाँ पर ले आए हैं हम, और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए भी काम किया जाएगा वैक्सीन के. पाकिस्तान और चाइना एक देरीना दोस्त ज़रूर हैं, और दोस्तों ने आज दोस्ती का हक़ भी निभाया है. और ये आपने देखा कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ये वैक्सीन गिफ्ट की है पाकिस्तान को, और पाकिस्तानी कौम के लिए वैक्सीन अवेलेबल है.
वेलकम बैक। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में गुफ्तगू कर रहे हैं। वैक्सीनेशन का मरहला पाकिस्तान में शुरू हो गया है। अभी कराची में मौजूद हैं, फ्रंट लाइन सोल्जर्स हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं, पूछते हैं कि ये कैसे मुमकिन हो सका। फरमाइएगा, ये वैक्सीनेशन का मरहला कैसे मुमकिन हो सका? वैक्सीन आई है तो अभी लगना शुरू हुई है। अभी आज इसका पहला मरहला था जिसके अंदर जो है अभी स्टार्टिंग में जो है वो 4 लोगों को लग चुकी है। अब आगे आगे देखें क्या किस तरीके से लगती है। पैरामेडिकल स्टाफ को लगी है, जो 4 हैं सक्सेसफुली लग गई है अभी वेटिंग एरिया में। अच्छा, ये कोविड-19 का दौर कैसा गुजरा? आपने किस तरीके से सफ़र किया? बहुत ही मुश्किल गुजरा, घर बैठे हुए थे। अच्छा, वैसे जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं वो अमूमन हॉस्पिटल्स में होते हैं, तो उनको ख़तरा ज़्यादा होता है। कैसे क्या महसूस करते थे जब आप हॉस्पिटल्स में सब लोग होते थे? हमारा जो टाइम था वो बहुत मुश्किल था। हमें SOPs को फॉलो करना था, अपने आप को भी प्रिजर्व होना था, सामने जो पेशेंट्स हैं उनका भी ख्याल रखना था। तो हमने SOPs को फॉलो किया, BPs को फॉलो किया, टाइम पे जो है वो SOPs को फॉलो किया और जो BPs को चेंज करते रहे, प्रिजर्व करते रहे हर चीज़ को। तो इस तरीके से आज हम भी सेफ़ हैं और हम आज वैक्सीन कर रहे हैं। कलीग, आपका इस वैक्सीनेशन के मरहले में कभी इफेक्टेड हुआ? वैक्सीनेशन का मरहला स्टार्ट आ सॉरी, इससे पहले नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। कोविड-19 में हमने जो है ना अपने आप को सेव करते हुए सैम्पलिंग की, कोरोना वैक्सीनेशन की। हमने जो है PCR भी किया और हमने जो है ब्लड सैम्पलिंग भी की। जब वो पॉजिटिव होके आते थे उसके बाद सेकंड दफ़ा हमने उनके जो है ना ब्लड टेस्ट भी किए। और जो है बहुत ज़्यादा पेशेंट हमारे पास आते थे जो पॉजिटिव भी थे और नेगेटिव भी थे। और कंटिन्यू हम जो है मॉर्निंग ड्यूटी भी करते थे और इवनिंग ड्यूटी भी होती थी और कंटिन्यू, और हमारी होम सैम्पलिंग भी होती थी। लोग बाहर भी काम करने जाते थे और काफ़ी लोग हमारे जो खुद के स्टाफ हैं उनको भी जो है कोरोना हो चुका है। एक बार सबको हुआ है। अच्छा, सबको हुआ है आप लोगों? अच्छा, जो वैसे कोई रिलेटिव और कुलीग कहते हैं कि जब आप घर जाते हैं तो वो भी इफेक्टेड होते थे, तो घर वालों का कैसा रवैया रहा इस दौरान? वो बहुत सपोर्टिव रहते थे हमारे साथ। हमें एक प्राइवेट रूम मिलता था जहाँ पे हम लोग अपनी सारी फैसिलिटीज़ हमें मिल जाती, यूज़ कर सकते थे। यकीन है, मतलब आप आइसोलेटेड रहे तकरीबन पूरा साल? इसके लिए क्वारंटीन रहे 14 डेज। हॉस्पिटल से जाते ही सबसे पहले हम लोग जाके अपने हैंड वॉश वगैरह और बात लेते थे, उसके बाद हम अपनी फैमिली से कांटेक्ट करते थे। तो अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बताएं, इतनी ख़वातीन में आप भी जेंट खड़े हैं, क्या महसूस कर रहे हैं ओवरऑल वैक्सीनेशन का मरहला मुकम्मल होने के बाद? अब वैक्सीनेशन शुरू हो गई है, कोविड पोस्ट कोविड हो गया। अब वैक्सीनेशन अच्छी बात है कि हम शुक्रगुजार हैं खुदा के, पाकिस्तान मुल्क के अंदर ये फैसिलिटी दी जा रही है लोगों को कि जो इतनी एक्सपेंसिव वैक्सीन है वो कॉमन पीपल्स को लग पाएगी अब, तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ओवरऑल क्या पैगाम देंगे कौम के लिए कि क्या करें वैक्सीनेशन? उनको हम यही बोलेंगे कि अपना भी ख्याल रखें, दूसरा का भी ख्याल रखें और मास्क का SOPs को फॉलो करें। एक बार सब नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये है जो कोविड के जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, इन लोगों का कहना है कि अब जो है वो वैक्सीनेशन का मरहला शुरू हो गया है और इन लोगों का कहना है कि बड़ी तकलीफ़दा मरहला रहा कोविड के दौरान और वैक्सीनेशन का आना एक खुशाइन बात है। जी, पाकिस्तान समेत सिंध भर जो तमाम जो सिंध से दीगर जो अज़ला और दीगर सूबों में रहने वाले लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि अब वैक्सीनेशन का जो मरहला है वो शुरू हो गया है। कोविड-19 के दौरान जो हमें प्रिवेंशन थी वो इख्तियार की, अब वैक्सीनेशन का मरहला है। इसी तमाम तर इशू पर गुफ्तगू करते हैं। कासिम सराज सुमरो साहब हमारे साथ मौजूद है। कासिम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने पब्लिक न्यूज़ के लिए, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। फरमाइएगा, ये वैक्सीनेशन का मरहला कैसे मुमकिन हो सका? बस आप देखते हैं कि हमारी सिंध गवर्नमेंट की इन पर्टिकुलर जब से लॉकडाउन वाली जो पहली जो केस आया तो उस वक्त से लेकर हम इसमें बड़े प्रोएक्टिव रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट ऑलवेज़ वांटेड कि हमारे लोगों के साथ जो लोग हैं वो इस पेंडेमिक में उनके साथ प्रॉपरली उनको टेक केयर किया जाए, उनका ख्याल रखा जाए और उनकी सेहत का पूरा ख्याल रखा जाए। हेल्थ डिपार्टमेंट इन पर्टिकुलर आपने अब खुद देख रहे हैं कि हमारी इनिशिएटिव उस वक्त सबसे पहले भी ये थी कि जब दुनिया में मुख्तलिफ वायरस की म्यूटेशंस हो रही थी उस वक्त भी हमारा स्ट्रेस जो है वो ये था। और फेडरल गवर्नमेंट से हमारी NCOC पे जो प्लेटफॉर्म पे हमेशा ये बात होती रही है कि हमें वैक्सीनेशन में जो है वो सबसे पहले इस पे आना चाहिए, सो दैट कि अगर वायरस म्यूटेट होता है तो हम उसको किसी तरीके से उससे पहले हम वैक्सीनेट लोगों करें और हम उस लेवल पर पहुँचें जहाँ पर हम वायरस मुख्तलिफ आगे ना जा सके। तो हम उस कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए जब हमें ये पहले बताया गया कि जनवरी में आ रही है, उसके बाद वो थोड़ा सा डिले हुआ या उसकी कोई और रीज़न हुई, तो हमने अपने तौर पर ये फेडरल गवर्नमेंट को लिखा या हमसे रिक्वेस्ट की कि हमें जो है वो आप परमिशन दें कि हम खुद वैक्सीन जो है वो लेके आएँ।
सो फार हमें उसकी तो खैर नहीं मिली, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें चाइना की गवर्नमेंट ऑफ चाइना की तरफ से पाकिस्तान को तोहफ़ा दिया गया है। और अब हम इसको लेके सिंध के जितने पहले हेल्थ केयर जो हैं वर्कर्स हैं उनको हम वैक्सीनेट कर रहे हैं। फिर इंशाल्लाह अबव 60 जो हैं उन लोगों को दूसरे फेज़ में जाएंगे और फिर हम आम पब्लिक के लिए जाएंगे। अच्छा, कितना खर्चा आया है ओवरऑल सिंध गवर्नमेंट का इस तमाम तर वैक्सीन लाने में? और ये तमाम जो देखें, वैक्सीन लाने में हमारा कोई ख़र्चा नहीं है। उसकी वजह ये कि ये सारा निज़ाम जो इस वक्त NCOC के अंडर में, चूँकि हम फेडरल यूनिट के तौर पर हम सब साथ मिल के जो है वो ये काम कर रहे हैं। हमने ये हमारे सेंटर ऑलरेडी हॉस्पिटल्स में ऑलरेडी मौजूद हैं। ये सारे सेंटर हमने उसको जो है वो वैक्सीन के लिए मखसूस किया है और हम इसको जो है वो इस पे ये काम कर रहे हैं। अच्छा, ये क्या पैगाम देंगे पब्लिक को, कौम को? आज यकीनन एक बहुत बड़ा दिन है। नहीं, बहुत पब्लिक के लिए यही सबसे बड़ा पैगाम है कि आप आएँ, वैक्सीन करवाएं अपने आप को और इस पेंडेमिक से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की जो है वो जान। इसका किस तरीके से लगेगी, क्या होगा इसका? सिंपल तरीका है, आपको जो है वो कोई इतना फर्स्ट वाला वो इशू नहीं है। बस इसमें 2-3 चीज़ें हैं। मिसाल हम अंडर 18 के लोगों को इस वक्त नहीं लगा रहे, या प्रेग्नेंट वुमेन है, या किसी को क्रॉनिक पेशेंट है, तो ये 2-3 क्राइटेरियाज़ हैं। बाकी सब लोगों को लगेगी। अच्छा, ये फरमाइएगा कि यकीनन आप पूरे सिंध के लोगों के लिए दे रहे हैं, तो इनकी कोई फ़ीस है या नहीं? क्या? कोई फ़ीस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और आम बंदा ये कहता है कि क्या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है? अभी तक कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। जस्ट नॉर्मल जो हमारे जिस तरह से इम्यूनाइजेशन होती है उस तरह से ये एक वैक्सीन है। ये इसको -30 टेम्परेचर पर नहीं, ये -30 वाली नहीं है। हमारे पास इस वक्त जो आई है ये प्लस टेम्परेचर में है, इसकी माइनस टेम्परेचर रिक्वायरमेंट नहीं है। चाइना और अमेरिकन की जो वैक्सीन है उसमें क्या फ़र्क है? नहीं, कोई फ़र्क नहीं है। देखें, वैक्सीन सिर्फ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं। वो ये पुरानी टेक्नोलॉजी पे जो है वो बनाई गई है, वो नई टेक्नोलॉजी है, बस दस सब। अच्छा, आगे प्लान क्या है आपका? कहाँ वैक्सीनेशन सेंटर्स? हम पूरे सिंध में जाएं, हर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, तालुका हेडक्वार्टर तक भी जाएंगे वैक्सीन करने के लिए इंशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया। सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ जो है वो आपके सामने रखा कि सिंध हुकूमत का कहना है कि वैक्सीनेशन का मरहला जो वो शुरू कर दिया गया है। यकीनन एक खुशाइन मरहला है कि कोविड-19 के बाद की जो दुनिया थी वो बिल्कुल तब्दील हो गई, और जिसमें हमने देखा कि मुख्तलिफ मराहिल आए और लॉकडाउन करना पड़ा, स्मार्ट लॉकडाउन करना पड़ा, और दीगर जो ऑप्शन है वहाँ पर भी गौर करना पड़ा। अब सूरत हाल ये कि वैक्सीनेशन जो है वो मार्केट में दस्तयाब है। सिंध हुकूमत की जानिब से डाउ ओझा कैंपस और दीगर मकामात पर वैक्सीनेट किया जा रहा है। पहले मरहले में डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं उनको जो है वो वैक्सीनेट किया जाएगा, और जिसके बाद दीगर को। जबकि कासिम सराज सूमरो जो फोकल पर्सन भी हैं हेल्थ के मामले पर, तो उनका ये कहना है कि अब जो है वो नेक्स्ट मरहले में आम पब्लिक को भी लगाए जाएंगे, लेकिन छोटे बच्चों को फ़िलहाल नहीं लगाया जा रहा। प्रेगनेंसी के दौरान जो ख़वातीन हैं, हामला ख़वातीन, उनको नहीं लगाया जा रहा है। लेकिन इस वक्त जो मरहला है वो जारी है। खुशाइन बात है पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए और पूरी दुनिया में रहने वाले लोगों के लिए। यकीनन एक अच्छी खबर है कि पाकिस्तान में वैक्सीनेशन शुरू हो गई है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में शुरू हुई है, लेकिन पाकिस्तान में भी हुई है। चाइना के ताउन से ये वैक्सीनेशन की जा रही है। पाकिस्तान में वैक्सीनेशन का मरहला शुरू हो गया है। कोविड-19 के दौरान इस कौम ने बड़े कठिन मरहले में एक कौम होकर साबित किया कि हम पाकिस्तान किसी भी मरहले में, किसी भी मकाम पर एक यूनिटी, फेथ और कायद का दिया हुआ डिसिप्लिन अपना कर ही एक कौम होने का सबूत दे सकते हैं। किसी शायर ने कहा है ना कि अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ पर फूल खिले, खिला रहे बरसों, यहाँ पर खिज़ा को गुज़रने की मजाल ना हो। कोविड के दौरान और उसके बाद अब वैक्सीनेशन का मरहला पाकिस्तान में शुरू हुआ चाहता है, लेकिन अब भी एहतियात की ज़रूरत है। मास्क को इस्तेमाल करना है, हैंड सैनिटाइज़ करने हैं, और अपने प्यारों को महफूज रखना है कोविड-19 के दौरान। जब तक 80% से ज़ायद लोगों को वैक्सीनेशन नहीं हो जाती, तब तक सबको एहतियात का दामन नहीं छोड़ना है। और यकीनन एक कौम होने के नाते हम लोगों की ज़िम्मेदारी है कि ये SOPs को पर अमल दरामद करते हुए अपनों को और अपने प्यारों को महफूज रखें। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ से दीजिए मोहम्मद नवाज़ डायरी को इजाज़त। अपने टीम मोहम्मद कैसर और वजाद सिद्दीकी, मोहम्मद इरफान, अमजद जावेद के साथ किसी और प्रोग्राम में हाज़िरी देंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।